Good morning, students. Beta, we had started a new chapter of Unit 5, that is The Adventures of an Understudy by Sir Anthony Hope Hawkins. Until now, we studied how Rudolph was found unconscious and Resendel had to pretend to be the king, so he was taught all the etiquettes of the king by his friends, that is, king's friends, Colonel Sapt and Fritz von Tarlin. Now, what happens next? The train stopped. Fritz and Sapt leaped out and held the door for me. अब रेजेंडल कह रहा है कि ट्रेन रुकी और फ्रिट्स और सैप कूद के बाहर निकले और उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोला. आई चोक्ड डाउन अ लम्प दैट रोज इन माई थ्रोट. जब हम डरे होते हैं तो हम सांस लेना अचानक से भूल जाते हैं, तो वही उसके साथ हुआ था और अचानक से उसके पूरी बॉडी में अजीब सी सिहरन हुई और उसने एक आह भरी. Then I settled my helmet firmly on my head and breathed a short prayer to God. बेटा, जो पुराने राजघराने होते थे उनमें रूल होता था कि जब कोरोनेशन होता है किंग का तो वो किसी न किसी मिलिट्री पोस्ट के क्योंकि हेड होते हैं तो उन्हें मिलिट्री की यूनिफॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है पब्लिक के सामने, और उसके लिए उन्हें हेलमेट पहनना कंपलसरी होता था पुराने राजघरानों में. तो मैंने अपना हेलमेट सर पे सेटल किया और क्योंकि मैं किंग तो था नहीं तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई मुझे पकड़ ना पाए. द लास्ट थिंग आई डिड वॉज टू फील इफ़ माई रिवॉल्वर वॉज हैंडी एंड माई स्वॉर्ड लूज इन द स्कैबर्ड. स्कैबर्ड यानी म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है. और ट्रेन से उतरने से पहले जो मैंने आखिरी चीज़ की वो मैंने चेक की कि मेरे रिवॉल्वर ठीक तरह से रखी हुई है या नहीं और कहीं मेरी तलवार मेरी म्यान में ढीली तो नहीं पड़ गई है. देन आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेशन एट स्ट्रेलसाउ. स्ट्रेलसाउ वॉज द कैपिटल ऑफ द सिटी. और फिर मैं स्ट्रेलसाउ के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे उतर गया. The bells throughout the city broke out into a joyful peal. Peal यानी शोर. पूरी सिटी में घंटियों की कनकनाहट बजने लगी. लोग खुशी के मारे सेलिब्रेट करने लगे. The sound of a military band and of men cheering struck my ear. मिलिट्री बैंड के आवाज़ और लोगों के चीयर यानी खुशी मनाने की आवाज़ मेरे कानों पे पड़ी. King Rudolph V was in his good city of Strelsau. Good city यानी अपनी सिटी जहाँ पे उनकी परवरिश हुई, उन्होंने अपना काम सीखा. किंग रुडोल्फ V, अभी वो क्योंकि रुडोल्फ के भूमिका में था तो किंग रुडोल्फ V अपनी खुद की स्ट्रेलसाउ सिटी में थे. एंड दे शाउटेड आउटसाइड. दे यानी पब्लिक. पब्लिक बाहर से चिल्लाई गॉड सेव द किंग यानी भगवान हमारे राजा की रक्षा करे. ओल्ड सैप्ट's माउथ रिंकल्ड इनटू अ स्माइल. ये सुन के जो सैप्ट था, कर्नल सैप्ट थे, क्योंकि वो बूढ़े हो चले थे तो उनके चेहरे पे हंसी आ गई. गॉड सेव देम बोथ. और उन्होंने डबल मीनिंग बात करते हुए बोला कि भगवान दोनों की रक्षा करे. दोनों कौन? रुडोल्फ और रिजेंडल, दोनों की बात हुई. ही विस्पर्ड करेज लैड एंड आई फेल्ट हिज हैंड प्रेस माई आर्म. लैड मतलब होता है लड़का. और सैप ने मेरे हाथों को थपथपाते हुए प्रेस करते हुए बोला कि हिम्मत रखो. अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स स्टूड अवेटिंग मी. At their head was a tall old man covered with medals and in a military uniform. अब मिलिट्री स्वागत कर रही थी तो कुछ ऑफिसर्स खड़े थे जो मेरा वेट कर रहे थे और उनके मुखिया जो थे वो एक लंबे से बूढ़े आदमी थे जो पूरे मेडल्स उनको बहुत सारे मिले हुए थे. उनकी यूनिफॉर्म पे बहुत मेडल्स थे. मार्शल स्ट्रैंक्स विस्पर्ड सैप्ट. सैप्ट ने विस्पर किया यानी बोला. मार्शल एक रैंक है मिलिट्री की. मार्शल स्क्रैंड्स. एंड आई न्यू दैट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द ल्यूडिटानियन आर्मी. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ
वेटरन मतलब जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत अनुभव किया हो। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यूक्रेनियन आर्मी के बहुत एक्सपीरियंस्ड एक सोल्जर के सामने खड़ा हूँ। द मार्शल सल्यूटेड मी इन अ फ्यू लॉयल वर्ड्स। वो मार्शल ने मुझे सल्यूट किया और कुछ लॉयल वर्ड्स बोले। I accepted his greetings very softly and received the compliments of a large number of distinguished guests. Softly का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली, ठीक है। स्वैग जिसे कहते हैं ना आप लोग, बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने उसकी ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट की। और जो डिस्टिंग्विश्ड यानी जो बहुत नामी गेस्ट आए हुए थे उनके कॉम्प्लीमेंट्स, उन्होंने जो मुझे बधाई दी वो मैंने रिसीव की। नो वन रिवील्ड द लीस्ट सस्पिशन। किसी को भी ये खुलासा नहीं हो पाया और ना किसी को शक हो पाया कि मैं रुडोल्फ नहीं हूँ। सो आई फेल्ट माई नर्व रिटर्निंग यानी मुझ में अब हिम्मत आई। तो मुझे जो अभी तक मेरी एकदम जान अटकी हुई थी, अब थोड़ी मेरी सांस में सांस आने लगी, मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। एंड द ट्रबल्ड बीटिंग ऑफ माई हार्ट सबसाइडिंग। और जो मेरा दिल बहुत तेज़ हार्ट बीट हो रही थी मेरी, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। सबसाइड यानी कम होना, नॉर्मल होने लगी। Presently, I mounted my horse and started to ride through the streets with the marshal on my right and Sapt on my left. अब क्या सिचुएशन थी? अब मैं अपने घोड़े पे चढ़ा, यानी वो घोड़ा किसका होगा? किंग रुडोल्फ का, करेक्ट। मैं अपने घोड़े पे चढ़ा और मैं उसकी सवारी करने लगा। वो मुझे स्ट्रीट से ले जाने लगा। मार्शल मेरे राइट में थे और सैप्ट मेरे लेफ़्ट में थे। The scene was brilliant as we rode slowly to where the royal palace stood. और जहाँ से मैं राइड कर रहा था वहाँ से सीन बहुत ही ब्रिलियंट था। क्यों ब्रिलियंट था? क्योंकि मुझे रॉयल पैलेस दिखाई दे रहा था। Every house was hung with red and decorated with flags. रेड, हंग विथ रेड मतलब जो फ्लैग है इंग्लैंड का वो रेड कलर का है। तो हर हाउस लाल झंडे से, लाल झंडे हर घर में टंगे हुए थे, फ्लैग्स से हर घर डेकोरेटेड थे। द स्ट्रीट्स वर लाइंड विथ रेस्ड सीट्स ऑन ईच साइड। रेस्ड सीट्स यानी जो लोग बैठे थे वो खड़े हो गए, दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी। I passed along, bowing this way and that, under a shower of cheers, blessings and waving handkerchiefs. मैं जब गुज़रा वहाँ से तो मैं लोगों को देख के बो यानी सर झुका रहा था, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ, और दोनों तरफ से शार ऑफ चीयर्स, मेरे ऊपर बौछार हो रही थी। किसकी? लोगों की चीयर्स की, लोगों की उत्सुकता की, लोगों की ब्लेसिंग्स की। और वेविंग हैंकरचीफ्स, लोग अपनी हैंकरचीफ हिला हिला के मेरा स्वागत कर रहे थे। The balconies were full of brightly dressed ladies who clapped their hands and curtsied. Curtsy मतलब अपना सर झुकाना। जैसे टीचर जब क्लास में घुसती है तो आप सर झुका के उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो ये कर्टसी है। बड़े आते हैं तो आप पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं, ये कर्टसी है। तो बालकनीज भरी हुई थी, जो घर की लेडीज़ थी वो अपने बेस्ट क्लोथ्स में बालकनीज में थी, वो तालियां बजा रही थी। और जब मैं वहाँ से पास हो रहा था तो वो सर झुका के मुझे वेलकम कर रही थी। अ टॉरेंट ऑफ रेड रोजेस फेल ऑफ मी। टॉरेंट यानी बौछार, मेरे ऊपर लाल गुलाबों की बौछार होने लगी। वन ब्लूम लॉस्ट इन माई हॉर्सेस मेन, और उसमें से एक गुच्छा मेरे घोड़े, मेन यानी कमान जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, मेरे घोड़े की कमान में लॉज्ड, आके फंस गया। एंड आई टुक इट एंड स्ट्रक इट इन माई कोट, और मैंने उसे उठा के अपने कोट में फंसा लिया। द मार्शल स्माइल्ड ग्रिमली, ग्रिमली यानी धीरे से, किसी को दिखाई नहीं दिया। मार्शल हल्का सा मुस्कुरा दिया। द रेड रोज फॉर द एल्फबर्ग्स मार्शल सेड आई गेली, एंड ही नॉडेड। मैंने, एल्फबर्ग्स उनका ख़ानदान था, आपको याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो मैंने मार्शल से कहा कि एल्फबर्ग्स के लिए रेड रोज़, गेली, मैंने खुशी से कहा, और मार्शल ने मेरी बात पे हामी भरी। सो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट पार्ट टुमारो, एंड होपफुली वी विल try to finish the chapter tomorrow. So go through it once.